गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम कुलदीप गिरी है और आज मैं आपके लिए सैटरडे संडे सीरीज लेके आ गया हूँ, जिसमें हम सैटरडे और संडे को आपको पाइथन विद सॉरी सी विद डीएसए सिखाएंगे। जिसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट कराऊंगा। आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट क्रैम करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है और ये जो सीरीज होगी बिल्कुल फ्री होगी आपके लिए। ठीक, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये अवेलेबल होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। बस आपको वहां जाना है और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? स्टैक। स्टैक में क्या होता है कि एक ही जगह से आप एलिमेंट को निकाल सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। बट क्यूब में ऐसा नहीं है। क्यूब में आप क्या कर सकते हो, एक तरफ से डेटा निकाल सकते हो जिसे बोलते हैं फ्रंट एंड, और एक तरफ से आप डेटा डाल सकते हो जिसे बोलते हैं रियर एंड। ठीक है। ये बोलते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंटिंग कराना है, रियर को फ्रंट को, एक को आगे पीछे पॉइंट कराना है, एक को पीछे पॉइंट कराना है, दैट्स इट। ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन वही मैं मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ लूंगा इंट चॉइस। इसके बाद मैं सिंपल मैसेज प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ एंटर 1 4 1 4 इंसर्ट। ठीक है। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो ये इंसर्ट फंक्शन कॉल करेगा। अगर आप 2 प्रेस करोगे तो ये डिलीट फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है। और अगर आप 3 प्रेस करोगे तो ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा। डिस डिस्प्ले। ठीक है। ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा। आप इफ अगर आप 4 प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, ये एग्जिट हो जाएगा, जो हम लूप लगाएंगे अभी। ठीक है। तो आपको ये काम करना है। ये हमने काम कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यूजर्स इनपुट लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी क्या करानी है, चॉइस लेनी है कि आप करना क्या चाहते हो। मैंने कहा %d एंड एड्रेस ऑफ चॉइस। ठीक है। बिल्कुल प्यार से समझना है। अगर मेरी वो इस थोड़ी तेज लग रही तो इसे थोड़ा कम कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने कहा, जब आपने प्रेस एंटर कर दिया है, मैं कहता हूँ क्या, किस स्विच केस मैंने लगाया यहाँ पे, स्विच केस मीन्स आप क्या दबाओगे, आप अगर दबाओ 1 तो इंसर्ट होगा। तो मैंने यहाँ लगाया स्विच और मैंने यहाँ डाला चॉइस, जो भी आपने चॉइस डाली है। उसके बाद मैंने कहा इफ अगर केस 1 है तो आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, मीन्स इंसर्ट फंक्शन को कॉल करोगे, देन उसके बाद ब्रेक करोगे। इफ अगर आप 2 दबाते हो, सॉरी, तो क्या करेगा, ये डिलीट करेगा, डिलीट। और डिलीट पहले से कीवर्ड होता है इसलिए हम क्या लेते हैं, डिलीट 1। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करा, ब्रेक। और मैंने कहा केस 3 क्या करेगा, केस 3 पे आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। दैट्स द गोड गाइस, डिस्प्ले। ओके। नाउ ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, केस 4। केस 4 मैंने कहा कि अगर आप ये दबाते हो तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0। रिटर्न करेगा 0 अगर आप केस 4 दबाते हो, मीन्स एग्जिट हो जाएगा। और इसके बाद मैंने दबाया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या, कि अगर एक्सपेक्ट दिस एक्सेप्ट दिस दीज नंबर, आप अगर आपने कुछ और दबाया, कुछ और इनपुट दिया तो हम सिंपल प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड इनपुट। दैट्स द कोड गाइस, एंड दिस कोड वर्किंग फाइन। ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कोड ये वर्क कर रहा है नहीं है। आई थिंक मुझसे वर्क करना चाहिए पूरा यहाँ से। देयर इज एरर इंसर्ट फंक्शन। अच्छा, हमने इंसर्ट फंक्शन डिक्लेयर नहीं करा। मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने कहा वॉइड इंसर्ट एंड ये, इसके बाद मैंने कहा वॉइड डिलीट डिलीट 1। और इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट देना है। और मैंने कहा वॉइड के बाद डिस्प्ले। और मैंने इसे एक देना है कर्ली ब्रैकेट। ये दे दिया मैंने। मैं रन करता हूँ, मेरा कोड रन होना चाहिए। हाँ, रन करा प्रॉपर। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने
एक मैक्रो लिया, हैज डिफाइन, दिस इज अ मैक्रो, हाँ, हैज डिफाइन। मैंने कहा कि जो मैक्स साइज होगा एरे का, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, एरे लेते हैं, ठीक है, आप स्टैक यूज कर रहे हो, यूज करो, तो पीछे बैकग्राउंड में आपका एरे डेटा स्ट्रक्चर चलता है आपका, तो मैंने इसका मैक्स साइज लिया 10। उसके बाद क्या किया मैंने, एक एरे लिया क्यू नाम से, जिसका नाम क्या है क्यू, और मैंने इसमें डाल दिया मैक्स साइज। और मैंने क्या लिया, मैंने लिया इंटीजर रेयर इक्वल टू -1, इनिशियली करें माइनस -1। और इसके बाद मैंने लिया फ्रंट, फ्रंट के लिए मैंने 0, फ्रंट में लिया 0। ठीक है, तो आपका जो रियर है वो पॉइंटिंग कर रहा है -1 को, ठीक है, और आपका फ्रंट क्या पॉइंटिंग कर रहा है 0 को, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एरे में काम करते हैं तो हम इंडेक्स नंबर पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, इंडेक्स नंबर पे। तो आपको वैल्यू पे काम नहीं करना है, वैल्यू भूल जाओ, सिर्फ आप समझना है इंडेक्स नंबर पे आपको काम करना है, ठीक है। तुम हर चीज इंडेक्स नंबर के थ्रू करेंगे। मैंने क्या किया कि रेयर को मैंने पॉइंटिंग करा दिया -1, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 को पॉइंटिंग कर रहा है आपका फ्रंट, और एरो को पॉइंटिंग, रियर को पॉइंटिंग कर रहा है आपका माइनस, ठीक है, मतलब ये रियर को -1 पॉइंटिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन बनाना है, मैं हम इंसर्ट फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ वाइल, क्योंकि मुझे ये कंडीशन चाहिए बार बार। मैंने लगाया वाइल 1, क्योंकि ये जो ये चीज़ है ना, ये मुझे बार बार चाहिए। मैं दबाऊँ तो इंसर्ट एक बार कॉल किया, दोबारा कॉल करना, क्योंकि मुझे मल्टीपल एलिमेंट डालने हैं। और मैं इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ये लगाता हूँ। नाउ मेरा कोड अब प्रॉपर वर्क करना चाहिए, आई थिंक। देयर इज एरर हियर। अच्छा, मैं ऐसे कर देता हूँ। इन ये एरर है, इसकी एरर है, सेमी कोलन इसकी करली ब्रैकेट्स की। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट आप, ठीक है, आपने इंसर्ट दबाया। ओ, इससे पहले मुझे एक मैसेज प्रिंट करना था, एंटर योर चॉइस, यहाँ पे मैंने वो प्रिंट नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा, एंटर योर चॉइस, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपको क्या प्रिंट करना है, एंटर योर चॉइस। ये कर देता हूँ। आपने क्या किया, एंटर किया, अच्छा सेमी कोलन, मैं बार बार सेमी कोलन भूल जाता हूँ, ठीक है। एंटर योर चॉइस, ये गंदा लग रहा है, इसे हटा देता हूँ, आप सही है। एंटर योर चॉइस, इस एन को भी हटा देता हूँ, एंटर योर चॉइस वहीं कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस डाल के ना, अब सही है, ठीक है। जैसे ही आपने लगाया 1, तो क्या करेगा, ये इंसर्ट कॉल करेगा। जैसे आपने 2 बताया, इंसर्ट कॉल करेगा। देखो ये क्या कर रहा है, बार बार इंटर चॉइस पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप अप्लाई किया है। अगर आप वाइल 1 लिखते हो, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर आप 1 लिखते हो, 1 मीन्स ट्रू होता है, 0 मीन्स फॉल्स होता है। तो जैसे ही आप 1 लिखते हो, तो एक बार बार कॉल करते रहेगा, इनफाइनाइट लूप चलते रहेगा। जब तक आप 4 नहीं प्रेस करोगे, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 को मीन्स फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये कोड का लॉजिक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। इसके बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट फंक्शन को बनाने। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ इंट, एक एन लेता हूँ जिसे मुझे एलिमेंट में पुट करना है। फिर मैं चेक करता हूँ इफ, अगर मेरा रेयर जो है, रेयर किसे पॉइंटिंग कर रहा है, -1 को। मेरा मैक्स साइज मेरा क्या है, 10 है। तो मेरे 0 से लेके 9 एलिमेंट होंगे, तो ये 0 से लेके 9 एलिमेंट चेक करेगा। तो मैंने कहा इफ रेयर इक्वल टू मैक्स साइज -1, मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट मीन्स मेरा क्या है, ये ओवरफ्लो है, मीन्स फुल है, क्यू इज, क्यू इज, ठीक है, या ओवरफ्लो कह दो, या full, ठीक है। ये मैंने सिंपल ये मैसेज कर दिया। मैं देखो, मैंने मैक्स साइज क्या लिया, 10 लिया। तो हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाएगा, तो टोटल 10 एलिमेंट हो गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैक्स साइज -1। अगर 0 से स्टार्ट ना होता तो मैं मैक्स साइज लेता है यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मेरा एरे फुल था, तो मैंने ये प्रिंट कर दिया,
हर बार अगर आपको आप कोई भी वैल्यू एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, तो हमेशा दो केस चेक करने हैं। कि आप कि पहले कि वो खाली है नहीं है। अगर खाली है तो आप इंसर्ट कर सकते हो, अगर वो खाली नहीं है तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस आपको जरूर चेक करना है। मैंने कहा कि अगर खाली नहीं है तो मैंने कहा एक प्रिंट मैसेज प्रिंट करो, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट। आपने एंटर एलिमेंट करा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को स्कैन ऑफ कराया, क्योंकि मुझे यूजर से ही यूजर क्या प्रिंट करेगा। और एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ सिंपल। अब आपका एलिमेंट एंड में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो रेयर है उसने क्या किया, रेयर इक्वल टू रेयर +1। मैंने क्या किया, आपके रेयर को इंक्रीमेंट कर दिया 1 पे, क्योंकि पहले रेयर किसे पॉइंटिंग कर रहा था, -1 को। -1 को मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया, किस पे आ गया, 0 इंडेक्स पे। अब मैंने कहा 0 इंडेक्स पे जब रेयर आ गया है तो वहां पे क्या करो, इस एरे में क्यू में क्या करो, क्यू में सिंपल आप क्या डाल दो, रेयर डाल दो। मीन्स 0 एलिमेंट पे क्या डाल दो, एंड डाल दो। दैट्स योर कोड, सिंपल आपको ऐड करने का। ठीक है, सिंपल ऐड करने का। जहां भी आपका रेयर जाएगा वहां वहां आप एलिमेंट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो रेयर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे एलिमेंट पुश हो रहे नहीं है। मैंने इसके बाद कहा इफ डिस्प्ले में दो केस चेक करता हूँ, कि अगर एलिमेंट है तो मैं डिस्प्ले कर पाऊंगा, अगर एलिमेंट नहीं है तो मैं कैसे डिस्प्ले कर पाऊंगा। मैंने चेक करा इफ रेयर रेयर इज ग्रेटर देन फ्रंट। ठीक है, अगर ऐसा है, रेयर अगर ग्रेटर देन होगा फ्रंट से, तो ये क्या होगा, ये होगा एम्प्टी। ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो मैंने कहा कि अवर क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा फॉर लूप फॉर स्टार्टिंग करता हूँ आई इज इक्वल टू रेयर से, क्योंकि रेयर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से वैल्यू पुश होगी। और मैंने कहा कि जाएगा आई लेस देन फ्रंट तक। और उसके बाद मैंने क्या किया, आई को यहाँ पे क्या माइनस माइनस में उल्टा प्रिंट करा रहा हूँ रेयर साइड से। और इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट एफ %d और /n लगा देता हूँ प्रिंट लाइन के लिए। और मैंने प्रिंट करना है एरे अपना। एरे कैसे प्रिंट करते हैं, ऐसे सिंपल। और यहाँ लिख देता हूँ आई। आई थिंक ये कोड आपको समझ में आएगा। ठीक है, रेयर से क्या करते हैं, वैल्यू को डालते हैं और फ्रंट सम डेटा को डिलीट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्यू का ये कंसेप्ट है। किस पे काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप पहले आओगे पहले पाओगे। ठीक है, एक तरह क्यू मीन्स क्या होता है, लाइन होती है सिंपल, जो पहले आएगा उसे मिलेगा। ठीक है, तो हम एक तरफ से डेटा को डिलीट करते हैं, एक तरफ से डेटा को डालते हैं। तो ये क्यू का कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने अब इसे रन करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ, अपनी कोड मेरा चल रहा नहीं, मैं इंट आई लगाना भूल गया यहाँ पे, इंट आई। अब ठीक है, मैं यहाँ पे क्या भूल गया, मैं यहाँ पे क्या भूल गया, क्यू की स्पेलिंग। अच्छा सही है, हाँ, मेरा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद मैंने क्या कहा, मैं चेक करता हूँ एंटर चॉइस, मैं चाहता हूँ इंसर्ट करना डेटा। फिर कह रहा है इंसर्ट एलिमेंट, मैंने कहा 10, इंसर्ट कर दिया। फिर कह रहा है इंटर चॉइस, मैं दोबारा एंटर करना चाहता हूँ, मैं डाल 20। फिर कह रहा है इंटर चॉइस, मैंने कहा मुझे इंसर्ट ही करना है, मैंने कहा 30। तो मेरे 20 30 और इसमें एलिमेंट ये पुट पुश हो गया। मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करना, तो मैं क्या दबाऊंगा 3, तो मेरे ये एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन नहीं चला है, क्यों नहीं चला है, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, वाई क्यू इज एम्प्टी। ओके, यूज एम्प्टी के बाद मेरा दोबारा ये चल गया है, क्यों चला है, मैं करता हूँ रेयर। अगर रेयर मेरा -1 को पॉइंट कर रहा है तो मैं सिंपल क्यू इज एम्प्टी लिख दूंगा अभी के लिए। मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ कितना वैल्यू, 10। मैं दोबारा इंसर्ट करना चाहता हूँ 20। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ 20 डिस्प्ले हो गया, 10 डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, 10 डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ,
वही चेक करते हैं। मैंने वन डाला, फिर एक भी नहीं चला इस बार। मैंने वन प्रेस किया, वन। एंटर एलिमेंट 10 डाला, उसके बाद एंटर एलिमेंट, मैंने एंटर चॉइस मैंने डाला 20। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, 3 दबाया तो 10 20 10 10 नहीं डिलीट हो रहा है। 10 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? आई थिंक 20 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये लेस देन आएगा। अब सही है। मैंने वन प्रेस किया, मैंने वन प्रेस किया, इंसर्ट एलिमेंट 10, और मैंने वन प्रेस किया, मैंने डाला 20। तो मेरा क्या होना चाहिए, 20 और 10 प्रिंट होना चाहिए। 10 20 एंड 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट फंक्शन बनाता हूँ। डिलीट फंक्शन मैंने बनाया। क्या करते हैं, इसमें वही कंडीशन चेक करते हैं। अगर आपका जो क्यू है वो एम्प्टी होगा तो आप डिलीट एलिमेंट नहीं कर सकते। सिंपली कंडीशन लगाया, रेयर इक्वल टू -1। अगर एलिमेंट है, मतलब देर आर सम एलिमेंट इन अवर क्यू, सो वी कैन डिलीट, वी कैन इजिली डिलीट एलिमेंट। सो व्हाट वी डू, वी सिंपली एन इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि पहले क्यू को फैच करता हूँ। क्यू के जो डेटा होगा मैं उसे फैच करता हूँ कि मुझे कौन सा डेटा फैच करना है। मैंने क्यू इक्वल टू फ्रंट, क्योंकि मैं फ्रंट से ही डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। और मैंने क्या किया, इस डेटा को क्यू पे जो भी होगा वो इसमें वैल्यू आ जाएगी, और मैं क्या करता हूँ, एन को इसे एन में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है। तो जो भी इसके रियर साइड पे वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एन के अंदर आ गई। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट करना है, सिंपल डिलीटेड एलिमेंट इज %d। ये मैंने करना है, और मैंने क्या करना है, एन, मैं एन को प्रिंट कर दिया जो डिलीटेड में। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्यों में हम डिलीट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, जो फ्रंट फ्रंट क्या कर रहा है, आपके लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या करना है, उस एलिमेंट को वहां से चेंज कर देना, बस इतना सा काम मुझे करना है। नाउ प्लस प्लस, आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। ठीक है। तो क्या करना है कि फ्रंट को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। फ्रंट आपके लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, मैंने क्या किया, एक हटा के उसे आगे कर दिया। तो अब क्या होगा, ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, हियर्स एन। ये मुझे क्या करेगा कि सिंपल जो भी एलिमेंट है अपने वो प्रिंट कर दिया। मैंने सेट करा 10, 10 डाला। उसके बाद मैंने 20 डाला। उसके बाद मैंने 30 डाला। अब मैं देखता हूँ कि मेरे एलिमेंट है नहीं है, 30 10 20। ठीक है, तो 30 20 एंड 10 मेरा बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जो पहले जा रहा है वही पहले आ रहा है। ठीक है, तो मेरा 10 पहले आया तो मुझे 10 डिलीट होना चाहिए, तो मैं दो दबाता हूँ तो 10 यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। डिलीट डिलीट एलिमेंट्स 10। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो लगा देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने एन नहीं लगाया, स्लैश एन। नाउ अब सही आएगा ये। ठीक है, दैट्स आवर कोड गाइस। आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा पूरा कोड। कोड क्या किया है हमने, सिंपल एक एरे लिया है, रियर को पॉइंट कराया -1, और फ्रंट को पॉइंट कराया 0 पे। ठीक है, कि वो कंसेप्ट था, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ कि एरे के अंदर वैल्यू डालता हूँ। मैंने 10 डाला तो 10 शिफ्ट होके इधर आ गया, फिर 20 डाला फिर इधर शिफ्ट हो गया, फिर इधर इधर शिफ्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया कि जब मैं डिलीट करूंगा तो मैं इधर से डिलीट करूंगा, तो मेरा जो पहले आएगा वो डिलीट होगा, तो 10 मेरा डिलीट होगा। मीन्स मैंने पहले क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला 30 डाला, सॉरी मैंने पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, ये ऐसे स्टोर हो रहा है एरे में। ठीक है, तो मेरा फ्रंट रियर का वैल्यू है, फ्रंट का वैल्यू है, रियर से हम ऐड करते हैं, इधर से हम डिलीट करते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल वैल्यू को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इंसर्ट के लिए मैं सिंपल फंक्शन बनाया, और डिलीट में मैंने सिंपल डिलीट किया। डिलीट में डिलीट परमानेंट नहीं करते, क्या करते हैं कि जो मेरा क्या है, फ्रंट जिसे पॉइंटिंग करा ना, मैं क्या करता हूँ कि उसे दूसरे को पॉइंटिंग करा, दूसरे इंडेक्स को पॉइंटिंग करा देता हूँ। इससे डेटा परमानेंट डिलीट नहीं होता। ठीक है, जब लिंक लिस्ट यूज करेंगे तो मैं इसमें आपको परमानेंट डिलीट करके बताऊंगा डेटा को। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, डेटा ओवरराइड हो जाता है, दैट्स द कंसेप्ट। इसके बाद मैंने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले में कुछ नहीं है, सिंपल रेयर से स्टार्ट किया, फ्रंट तक ले गया हूँ, उल्टा प्रिंट करा दिया है, उल्टा लूप लगाया है। उसके बाद मेन फंक्शन आपको पता ही है, मेन फंक्शन में पहले भी 2 बार कर गया है। अगर आपने केस 1 दबाया इंसर्ट कॉल होगा, 2 दबाया डिलीट कॉल होगा, 3 दबाया डिस्प्ले, अगर 4 दबाया तो सीधा रिटर्न 0 कर देगा, तो वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है,
तो आई थिंक गाइस ये आपको कोड समझ में आएगा। अगर ये कोड नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे गलती हुई है। अगर मैंने इसमें कुछ गलती की है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं कल को, कल संडे है, कल को मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, और हाँ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के ऊपर कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर देखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप जितना ज़्यादा कोड करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो इफ़ यू कोड मोर यू लर्न मोर। तो दैट्स द कंसेप्ट गाइस। और आपको अच्छे से ये आना चाहिए ताकि आप अच्छे से कंपनी में जॉब ले सको। बीएससी इंपॉर्टेंट है ताकि देखो क्या होता है कि एआई क्या कर रही है कि जॉब को रिप्लेस कर रही है, वो जॉब को नहीं रिप्लेस कर रही है जो बीएससी सही से नहीं कर पाए, कोडिंग नहीं सही से कर पाए। तो आपको क्या करना है कि कोडिंग पे फोकस करना है। कोडिंग कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप अच्छी कोडिंग करोगे तो आपका अच्छा प्लेसमेंट 100% होगा, ठीक है। और आप इजिली किसी भी लैंग्वेज में स्विच हो जाओगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग में। और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।